आज हम जिन वीज़ाज़ की बात करने जा रहे हैं वो शेंजन ज़ोन के 3 ममालिक हैं। ये वीडियो 3 कंट्रीज़ पर शेंजन ज़ोन के बेस कर रही है। आज व्यूअर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ बात होगी यूरोप के शेंजन ज़ोन के नेशनल वर्क परमिट वीज़ा पर। नेशनल वर्क वीज़ा जो जिनमें शेंगन कंट्रीज़ जो आ रहे हैं उनके हिसाब से एक-एक करके मैं आपको अलहदा से डिटेल दूँगा। ये ममालिक बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर जाकर यहाँ का नेशनल वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये कंट्रीज़ आसानी से यूरोप की शेंजन ज़ोन की एक्सेस दे देंगे। अब आपकी फ़ील्ड क्या है, मतलब आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करेगी। इस चीज़ की कंपैटिबिलिटी आपने खुद देखनी है, मतलब कि आपका शोबा क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप काम क्या करते हैं, ये आपने खुद देखना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, काइंडली व्हाट्सएप पर सिर्फ वही लोग राब्ता करें जो हमसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपको आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपकी पूरी असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हम आपको अपनी बात बताएँगे। जी, आपका आया इस प्रोग्राम में हो सकता है कुछ सिलसिला के नहीं, अगर हो सकता होगा तो गुड, अगर नहीं हो सकता होगा तो हम डेफ़िनिटली आपको आपकी प्रोफ़ाइल डॉक और आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जो हम पेड कॉल सेशन में आपकी डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसमें हम बताएँगे जी आपको नेक्स्ट स्टेप या फर्दर एक्शन प्लान क्या करना चाहिए जिससे आपका यूरोप जाने का या किसी भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उसका ख्वाब, आपका ड्रीम पूरा हो सके और बिला वजह बगैर किसी के मशवरे के आपको वीज़ा भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये मेरी एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। जो पहला कंट्री जो आ रहा है इस कैटेगरी में, उसका नाम है जी पोलैंड। पोलैंड का नेशनल वर्क वीज़ा जिसकी टाइप है जी डी। इस वीज़े की तमाम मालूमात आपको पोलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर भी मिल जाएँगी और गूगल पर भी ये आपको ये इन्फॉर्मेशन आसानी से दस्तयाब होगी ताकि आप भी वेरीफ़ाई कर लें कि जो हम कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन ये वेरीफ़ाइएबल है। गूगल करें और सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी कंपनियाँ व्यूअर्स पोलैंड में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को जी स्पॉन्सर कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा एजुकेटेड हों और टेक्निकल स्किल जो है आपके हाथ में हो, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं, तो आपका जो काम की जो नौइयत होगी वो डिफरेंट होगी और अगर आप अनस्किल्ड हैं, तो आप बतौर हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर या पैकिंग या ऐसे काम जिनमें स्किल नहीं आता, उसमें आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो डिमांड दोनों तरफ है। सबसे अच्छी बात व्यूअर्स पोलैंड की ये है कि किसी भी किस्म का लैंग्वेज टेस्ट और आइल्स नहीं मांगा जा रहा आपसे। जी हाँ, नहीं मांगा जा रहा और किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन और स्किल की इक्विवेलेंसी की डिमांड भी नहीं है पोलैंड में। तो ये एक नरमी है, नहीं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट में उस अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी में ही अच्छे खासे पैसे जो है खर्च करने पड़ जाते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इधर ये पोलैंड में कम से कम ये सूरत-ए-हाल नहीं है और पोलैंड में व्यूअर्स बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको बता दूँ, बड़ी खुशखबरी, पोलैंड में अक्सर जॉब्स में आपसे एजुकेशन डिमांड ही नहीं की जाती। तो ये भी एक सोने पर सुहागा है, तो आप इस चीज़ को अवेल करें। जो मोस्ट डिमांडिंग और या फील्ड्स जो जॉब्स की जो है जिनमें की रिक्वायरमेंट डिमांड रखी गई है पोलैंड में, उनमें सबसे पहले आता है जी वेयर हाउस की जॉब्स। अगर आपका वेयर हाउस में एक्सपीरियंस है, तो यकीन करें बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, आपके पास पोलैंड में माइग्रेट करने का। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। और अगर इसके साथ-साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस फील्ड में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत सारी ऐसी सब फील्ड्स आपको, छोटी फील्ड्स आपको मिलेंगी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अनस्किल्ड लोगों की होंगी और वो ही हेल्प करेंगे इस काम में। तो इसके अलावा ड्राइवर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री तो है ही सदाबहार, ये भी इसमें शामिल है। बात यहाँ बताता चलूँ कि पोलैंड में 5 साल लीगली स्टे करने के बाद आपको पीआर मिलेगी। आप पीआर के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छी है आपके लिए। पोलैंड का नेशनल वर्क वीज़ा, डी वीज़ा, जिसको आप इसको आपने डेफ़िनिटली अवेल करना है, यूज़ करना है। अब बात कर लें जी दूसरे कंट्री की जी, दूसरे पर जी मैंने रखा है जी लिथुआनिया को। ये भी सेम वीज़ा कैटेगरी है जी, डी वीज़ा कैटेगरी, लेकिन ये मिलेगा उसे, गौर से सुन लीजिएगा, ये मिलेगा उसे जो वहाँ से लिथुआनिया से अपना वर्क परमिट अरेंज करवाता है या जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको लिथुआनिया में छोटी, मतलब
दरमियाने दर्जे का कारोबार करने वाली कंपनी भी आपको वीज़ा दे सकती है। कैसे? सुन लीजिएगा, लिथुआनिया में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कि कंपनी आपको वर्क परमिट दे रही है वो पुरानी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ना ही वो कंपनी ज़्यादा टैक्स देती हो, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, या और ना ही ऐसी कंपनी जिसके बहुत ज़्यादा मुलाज़मीन हो, उसके पेरोल पर काम कर रहे हों लिथुआनिया में, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इसलिए कि लिथुआनिया एक छोटा मुल्क है, 91-92 में आज़ाद हुआ। यहाँ पर लिथुआनिया अगरचे एक गाँव है, लेकिन लोगों का रुझान यानी कि एशियन, इंडियन, पाकिस्तानियों का तो रुझान ना होने के बराबर है। तो यही वजह है कि वहाँ पर अभी नरमी है, लाइफ बड़ी पुरसुकून है उधर। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सर ममालिक में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ही आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, अगर मैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की बात करूँ। लेकिन लिथुआनिया में ऑलमोस्ट हर एक लिथुआनियन को ये राइट है कि कोई भी आपको बुलाना चाहे, चाहे वो वर्क वीज़ा पर हो, स्पॉन्सर वीज़ा पर हो, टीआरसी पर हो, बुला सकता है। अब ये ऑप्शन कब तक रहती है, कब तक आपको ये मिल सकती है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको ग्रैब कर लें, पकड़ लें, आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। लिथुआनिया, व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ, आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है जी शेंजन ज़ोन में, और ये आपके लिए, ये कंट्री लिथुआनिया आपके लिए फ्यूचर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है, और आप आगे तरक्की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लिथुआनिया का वीज़ा हो, तो आप बगैर किसी वीज़े के आप फ्रीली शेंजन ज़ोन भी मूव कर सकते हैं। और लिथुआनिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट पर आप खुद जाइए और खुद वेरीफाई करें, जहाँ पर यह लिखा है जी, यू डोंट नीड एनी आईएलटीएस और एनी लैंग्वेज असेसमेंट और क्वालिफिकेशन असेसमेंट फॉर लिथुआनिया नेशनल डी वीज़ा। जो शोबाजात यहाँ रिकमेंड किए गए हैं वो भी मैं बता दूं। सबसे पहला जी, ऑब्वियसली पोलैंड की तरह वेयर हाउस है। वेयर हाउस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। उसके बाद आईटी की बहुत डिमांड है, लिथुआनिया भी आईटी का एक छोटा सा हब है। फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है लिथुआनिया में, और इस वक्त होटल इंडस्ट्री भी जो है लिथुआनिया में डिमांड में है। तो लिथुआनिया भी आप देख सकते हैं जी, नेशनल वर्क वीज़ा। तीसरा मुल्क है जी रोमानिया, आप सब लोगों का जी फेवरेट है, बहुत पॉपुलर है जी। इनका भी नेशनल वर्क वीज़ा है। रोमानिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, बता दूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है। मोस्टली अनस्किल्ड लेबर फोर्स की हर वक्त वहां पर डिमांड रहती है। इसके अलावा अगर आप प्लम्बर हैं, मेसन हैं, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के बारे में मैं बता दूं, रोमानिया ने मैसिवली एग्रीकल्चर वर्कर्स मांगे हैं। चाहे आप तजर्बा रखते हैं एग्रीकल्चर में या नहीं रखते, रोमानिया में डिमांड है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तानी वर्कर्स इस फील्ड में, ये एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। तो इसलिए रोमानिया तरजीह देता है ऐसे शोबाजात में कि पाकिस्तानी यहाँ पर आए, वो काम करें। नो आइल्स रिक्वायरमेंट फॉर रोमानिया नेशनल वीज़ा। इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 4 से 6 महीने तक जा सकता है। अगर आप वहाँ अनस्किल्ड लेबर, तो रोमानिया की ऑप्शन अगर आपके पास है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप संजीदा हैं और रियलिस्टिक हैं, तो रोमानिया में आपको अनस्किल्ड लेबर में जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है, थोड़ी-सी आपने स्ट्रगल करनी है। अब जो बात यहाँ पर जो इस वीडियो की समझने वाली है, वो बड़ी अहम है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अपना सीवी और कवर लेटर इन कंट्रीज़ के फॉर्मेट के मुताबिक जो है बनाना है। पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल का सीवी कवर लेटर नहीं चलना, मैं आपको साफ बता दूँ। आपको यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाना है, और ना ही सिर्फ लेआउट पर वर्क करना है, बल्कि जो आपके सीवी की जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी भी आपने अपने तौर पर खुद स्क्रूटनाइजिंग करनी है, ताकि आपको पता चले कि आप अपना सीवी खुद बनाएं। अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना सीवी और कवर लेटर खुद बनाएं और उसको स्क्रूटनाइज खुद करें। सीवी और कवर लेटर, खासतौर पर अगर मैं सीवी की बात करूं, ये सारी कीवर्ड की गेम है। अगर आपके कीवर्ड आपको मैच करने आते हैं, उनकी लिंकिंग आती है, तो जी आपका जो है सीवी और कवर लेटर बहुत अच्छा बनेगा, और इसी बेस पर ही आपको जी जॉब मिलेगी। सीवी और कवर लेटर सही ट्रैक पर आने के बाद आप अपने सेलेक्टेड एरिया में रोमानिया के मुख्तलिफ डिफरेंट जॉब्स पोर्टल में आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी यूरोप के शेंजन जोन के नेशनल वर्क वीज़ास के हवाले से वीडियोस। अभी मैंने सिर्फ 3 कंट्रीज़ के हवाले से बात की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।